हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन अगर वो कंटिन्यूस है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे शो करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर कोई पॉइंट गिवन है आपको, उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं उसमें उसकी राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए, यानी आपको चेक करने का तरीका क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आते हैं, तीनों फंक्शन अगर इक्वल आते हैं तो आप क्या कहोगे कि वो फंक्शन हमारा कैसा है उस पॉइंट पर, कंटिन्यूस। ठीक है, तो हमने बताया था कि फंक्शन को कंटिन्यूस किस तरीके से हमने चेक किया था। ठीक है, आज मैं कुछ और एग्जांपल्स ले रही हूँ कंटिन्यूस के ही ऊपर। इसमें आपके पास मॉडुलस वाले फंक्शन देगा आपको। ठीक है, देखिए आपको फंक्शन एफ एक्स गिवन है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ देखिए मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी क्वेश्चंस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने के बजाय हमने एक ही, जैसे ये लेस के लिए भी है, ये वाला फंक्शन हमारा एक्स इज लेस देन 1 के लिए भी है और एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी एक ही फंक्शन है। ठीक है, देखो ये फंक्शन x इज नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि लेस देन 1 के लिए भी यही फंक्शन है एंड ग्रेटर देन 1 के लिए भी यही फंक्शन। ठीक है, यानी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी आपको इसी फंक्शन में निकालनी है। ठीक है, अब जिस फंक्शन में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही फंक्शन में थे, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, उस पॉइंट पर आपने सीधी लिमिट निकाली थी लेफ्ट और राइट के बजाय। लेकिन जिस फंक्शन में आपके पास मॉडुलस का फंक्शन है, अगर यानी कि अगर आपका फंक्शन में मॉडुलस यूज हो रहा है तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर मॉडुलस है और इसमें एक ही लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन है और राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन है, बट इसमें हम एक ही लिमिट निकालने के बजाय आपको दोनों अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में दोनों अलग अलग लिमिट निकलेंगे आपकी। ठीक है, बाकी में हमने क्या किया था, अगर इसके ऊपर मॉडुलस नहीं होता तो आप क्या करते, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बजाय आप सीधा इसी पर लिमिट फाइंड कर सकते थे। ठीक है, बट मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर मॉडुलस फंक्शन है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एफ ऑफ ए, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, आपको किस पे चेक करना है 1 पर। ठीक है, तो एफ ऑफ 1। अब देखिए एफ ऑफ 1 का मतलब x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ पर है, देखिए ये रहा x इज इक्वल टू 1। इस x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, 2। ठीक है, तो इसमें x की जगह आप क्या रखोगे 2, यहाँ पर सॉरी x की जगह क्या रखोगे आप 1, लेकिन यहाँ पर 1x है ही नहीं, तो आप सीधा क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसके लिए आपको राइट हैंड लिमिट, पहले मैं इसमें फाइंड कर रही हूँ राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका हमारे पास जैसे हम पहले कर रहे थे, राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लेट एक्स की जगह ए प्लस एच, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ राइट हैंड लिमिट में हम कैसे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट में एक्स की जगह क्या रखोगे ए प्लस एच और लिमिट क्या हो जाएगी एच टेंड्स टू 0। और लेफ्ट हैंड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेट करेंगे एक्स की जगह ए माइनस एच और लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास एच टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है, बस एक ही जगह जो पॉइंट आपको दे रखा है, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास क्या है 1, तो एक्स एक ही जगह आप क्या रख दोगे 1। तो हम यहाँ सोल्व कर रहे थे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में आप क्या रखोगे ए प्लस एच, यानी कि 1 प्लस एच। ठीक है, और लिमिट आप किस पे लग जाएगी एच पर, एच टेंड्स टू 0। तो देखिए ये जो वैल्यू है x, ये कैसा बन गया हमारे पास 1 प्लस एच, यानी कि 1 से क्या हो गया कुछ ग्रेटर हो गया, हम इसको क्या कह सकते हैं, x यहाँ पर कैसा है ग्रेटर देन 1। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पर लेस के लिए भी यही और ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन। तो आप यहाँ पर क्या रख दोगे x की जगह लिमिट लगेगी हमारी लिमिट एच टेंड्स टू 0, और इसमें जहां पर भी x है उसकी जगह सब जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एच। तो देखिए मैं रख रही हूँ x की जगह 1 प्लस एच, तो x का स्क्वायर है तो 1 प्लस एच का भी क्या हो गया स्क्वायर माइनस 1 मोलस, डिवाइड बाई, यहाँ नीचे भी x की जगह क्या रख दिया मैंने 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया आपका। पहले आप देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए,
यहाँ होल स्क्वायर खोल रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1। ये 1 से 1 भी कैंसिल हो चुके हैं आपके पास, ठीक है। डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास, h, ठीक है। अब देखिए आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास यहाँ देखिए बच क्या गया अंदर एच स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है, मॉडुलस करता क्या है, नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। ऑलरेडी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। अगर माइनस साइन कॉमन निकालने की जरूरत पड़ती तो हम इसमें से निकाल सकते थे, बट हमें जरूरत नहीं है। आपके पास ओनली क्या बची, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस 2h लिख सकते हो। लिमिट आपकी एज इट इज अपॉन एच, ठीक है। या मॉडुलस आप हटा, क्यों मॉडुलस करता है क्या है, आपके डिजिट को नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप न्यूमरेटर में से h कॉमन निकाल सकते हैं, h कॉमन आ रहा है, उस h से h कैंसिल हो जाएगा। या न्यूमरेटर में से मैंने h कॉमन निकाल दिया, h प्लस डिवाइड बाई h, तो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला h क्या हो गया, कैंसिल। अब ओनली आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2। अब h की जगह जब आप लिमिट पुट करोगे, h की जगह क्या रखना है आपको, 0। तो जब आपने यहाँ 0 रखा तो ओनली क्या बच गया, यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई, देखिए 2 के इक्वल आई, ठीक है। हमने अभी अभी क्या सोल्व की, इसकी राइट हैंड लिमिट, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है। देखिए राइट हैंड लिमिट आपके पास आ रही है, जो हमने राइट हैंड लिमिट अभी सोल्व की है, वो राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई है, 2 के इक्वल आई, ठीक है। राइट हैंड लिमिट को सोल्व किया। अब हम इसमें सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अभी अभी मैंने आपको बताया था, हम क्या लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू a माइनस एच, और a की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस एच, और लिमिट क्या लग जाएगी आपकी, x टेंड्स टू 0। अब ये देखिए x कैसा है आपके पास, 1 माइनस एच, यानी कि 1 से लेस है। x कैसा हमारे पास यहाँ पे, लेस देन 1, ठीक है। और लेस देन 1 के लिए भी आपका यही फंक्शन यूज हो रहा है, आपको यहीं पर वैल्यू पुट करनी। तो देखिए रख दीजिए वैल्यूज, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देते हैं इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास, डिनोमिनेटर में मॉडुलस नहीं, ध्यान देना डिनोमिनेटर में मॉडुलस नहीं है, सिर्फ मॉडुलस कहाँ पर है आपका, न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस एच, माइनस साइन एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एच से एच कैंसिल। अब हमारे पास बच के आ गया एच स्क्वायर माइनस 2h, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आप अगर कॉमन निकालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे कॉमन निकालने की जरूरत आपको नहीं है। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया आपके पास, h माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस h, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसमें, देखिए यहाँ पर भी h से h क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो ओनली हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 2 डिवाइड बाई, देखिए डिवाइड में माइनस का साइन बचा हुआ है, माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो h की जगह जब आप लिमिट पुट करोगे, ठीक है, h की जगह जब आप लिमिट पुट करोगे आपके पास, तो हमारे पास देखिए फंक्शन क्या आ गया, ये यहाँ पे h की जगह जब आपने लिमिट पुट किया तो 0, ये 0 बन गया हमारा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, -2 अपॉन -1, दोनों कैंसिल होके क्या आ गए 2, ठीक है। यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई हमारी 2। तो ये फंक्शन देखिए, इस पे राइट हैंड एफ ऑफ ए भी क्या आ रहा था आपका 2, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई हमारी 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई 2। तो ये फंक्शन जो है वो 1 पर, तीनों क्या आ गए इसके, एफ ऑफ ए आप लिख सकते हो इसमें, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल है। तो आप क्या कहोगे फंक्शन को, ये फंक्शन कैसा है 1 पर, ये फंक्शन 1 पर कैसा है, कंटिन्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मॉडुलस अगर आपके पास है,
अगर हमारे पास मॉडुलस वाले फंक्शन है तो आप क्या करोगे, इसमें मॉडुलस वाले फंक्शन में आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उनको आप एक फंक्शन में ही नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडुलस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो कि आपको करके देखने, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, आगे आपको जो क्वेश्चंस देगा उसमें आपको देगा अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो उसमें एक अननोन टर्म देगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ, देखिए ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ आपके पास क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। फंक्शन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको मैं एफ एक्स इज इक्वल टू दे रही हूँ, देखिए यहाँ पर, यहाँ मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर 4, और यहाँ लिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये कह रहा है इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि ये फंक्शन ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, देखिए ये फंक्शन आपको ऑलरेडी कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, किस पर, 1 पर कंटिन्यूस है। तो इसमें जो के अननोन है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये फंक्शन ऑलरेडी आपको कंटिन्यूस गिवन है, ठीक है। आपको कंटिन्यूस चेक नहीं करना, इसमें गिवन है कि इसकी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। अभी तीनों इक्वल ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको क्या करना है, इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये तीनों आप फाइंड कर सकते हो। एफ ऑफ ए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ ए, और ए की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है 1, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ 1, इक्वल का साइन आपको क्या देखना है, यहाँ पर एक्स एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन देखना है आपको, एक्स इज इक्वल, इसमें देखिए दोनों यूज है, एक्स इज इक्वल टू 1 भी है और एक्स ग्रेटर देन 1 भी, दोनों साइन। तो आपको इसमें सिर्फ क्या देखना है, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास यहीं पर है, इसके लिए फंक्शन कौन सा है ये, तो यहाँ एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे 1, के 1 का स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। सेकंड, अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालती हूँ इसमें, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, एक्स की जगह ए प्लस एच, अब ए की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस एच, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, ये फंक्शन 1 प्लस एच का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो गया, यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी एक्स कैसा है 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर के लिए भी आपका यही फंक्शन, देखिए एक्स इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो आप यहीं पर क्या रखोगे, एक्स की जगह 1 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए, लिमिट क्या लग जाएगी हमारे पास, एच टेंड्स टू 0, तो के 1 प्लस एच का स्क्वायर, अब इसको सोल्व कर देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, के 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर। अब h की जगह जब हमने लिमिट पुट की तो ये 0 बन गया आपका और ये 0 हो गया, ओनली क्या बचा हमारे पास 1, और k से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया k, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसमें निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसकी कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड में हम क्या सोल्व करते हैं, x की जगह क्या रखते हैं 1 माइनस एच, ठीक है। अब 1 माइनस, इसका मतलब x कैसा हो गया हमारा, लेस देन 1 हो गया, 1 में से देखो हमने क्या कर दिया, h को माइनस कर दिया, तो ये x कैसा हो गया, लेस देन 1। अब लेस देन 1 के लिए फंक्शन हमारा क्या है ये, ठीक है। तो आप लिमिट किस में पुट करोगे, यहाँ पर, तो क्या रखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x की जगह हमें क्या रखना है 1 माइनस, ठीक है, x की जगह क्या रखोगे 1 माइनस एच, लेकिन यहाँ पर x नहीं, तो ओनली क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अगर x होता तो हम x की जगह क्या रख देते 1 माइनस एच, लेकिन x नहीं है तो एज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। अब इसमें देखिए लिमिट आपको कहाँ पुट करनी है, h की जगह पर, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है, वो कहाँ रखोगे आप, h की जगह पर, h की जगह आपको रिप्लेस करनी, लेकिन इसमें h नहीं है,
तो आप एज इट इज क्या आ जाएगा ये 4। ठीक है, देखिए बेटा अब यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ ए तो क्या आ रहा था के, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई हमारी के, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है 4, और ये ऑलरेडी गिवन है कि तीनों क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमें इन तीनों को इक्वल रखना है, तो ये एफ ऑफ ए और राइट हैंड लिमिट के इज इक्वल टू के, तो ये तो रखने की जरूरत है नहीं, के किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए को लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल रख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, के इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट नहीं भी निकालते, देखिए यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखाया है, बट अगर ये राइट हैंड लिमिट हम नहीं भी निकालते तो भी आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर देखो, आपको ये चीज़ देखनी है कि जिन फंक्शन से आपकी के, इन दोनों में देखिए 3 फंक्शन निकालने होते हैं आपको, एफ ऑफ ए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो तीनों निकालने कंपल्सरी नहीं है, आपको तीनों निकालने कंपल्सरी नहीं है। जिन फंक्शन से के की वैल्यू आपकी फाइंड हो सकती है, ऐसे अगर मैं सिर्फ एफ ऑफ ए निकालती और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, तीनों इक्वल है ये, तो एफ ऑफ ए और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप इन दोनों को भी इक्वल रख के निकाल सकते थे। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ये दोनों निकालें, इनमें से कोई भी 2 फंक्शन तीनों में से, क्योंकि ऑलरेडी तीनों इक्वल हैं, इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो तीनों इक्वल हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप तीनों ही निकाल के दिखाएं। आप इनमें से ऐसे 2 फंक्शन निकालिए, जैसे मैंने एफ ऑफ ए और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, तो आपके पास दोनों को इक्वल रख के क्या आ गई, के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ऐसे बाई चांस किसी क्वेश्चन में एफ ऑफ ए और उसके साथ क्या निकाला आपने, राइट हैंड लिमिट, अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालते हम इसमें, तो ये के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे, के इज इक्वल टू के, ओनली क्या आ जाता है, के इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड नहीं होती। ठीक है, इसलिए इन दोनों में से, इन तीनों में से ऐसे 2 फंक्शन फाइंड करने हैं जिससे आप, जिसको इक्वल रख के आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल दी, इसमें गलत नहीं है, बट कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाएं। आपको सिर्फ वो 2 फंक्शन फाइंड करने हैं जिनको इक्वल रख के आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको फंक्शन में कंटिन्यूस गिवन है कि ऑलरेडी कंटिन्यूस है इस पॉइंट पर, तो आप क्या कहोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आप और उस के की वैल्यू, कोई अननोन टर्म देगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तीनों फंक्शन को क्या रखोगे, इक्वल, और इनमें से ऐसे 2 फंक्शन फाइंड करने होंगे जिनसे आप इक्वल रख के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में, आप एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और भी कराती हूँ क्वेश्चंस। देखिए हम बुक से ही कोई और भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर के एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, x is not is equal to 0। ठीक है, 1 if x is equal to 0, और ये आपका x is equal to 0 पर, एट x is equal to 0 पर ये कंटिन्यूस, ऑलरेडी कंटिन्यूस है, ये फंक्शन ऑलरेडी गिवन है आपको कि x is equal to 0 पर क्या है, इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस ऑलरेडी है आपका फंक्शन। ठीक है, ये 0 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं इसमें। ठीक है, ये तीनों इक्वल है। मैंने आपको अभी बताया था, हमें ज़रूरी नहीं कि तीनों फंक्शन हम निकाल के दिखाएं, हम इनमें से ऐसे 2 फंक्शन फाइंड करेंगे जिनसे आप इक्वल रख के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन के बारे में देखिए, पहले ये फंक्शन किसके लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए 1, और ये नॉट इज इक्वल टू में आपके पास दोनों आ जाते हैं, x इज लेस देन 0 भी आएगा इसी के अंदर, और x इज ग्रेटर देन 0 भी इसी फंक्शन में आ रहा है।
ठीक है। अब लेस देन जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, ग्रेटर देन जीरो जो है वो राइट हैंड के लिए यूज होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास एक ही फंक्शन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर मॉडुलस है तो आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मॉडुलस नहीं है देखिए, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट निकालें, सीधी क्या निकाल सकते हो, लिमिट, ठीक है। यानी आप इसमें सीधा ये लिख सकते हो लिमिट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, उस पॉइंट पर लिमिट भी उस एफ ऑफ ए के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि हम इसमें राइट और लेफ्ट अलग अलग निकालें। देखिए अलग अलग कब निकालते हैं, जब मॉडुलस आपको गिवन, ठीक है। तो यहाँ मॉडुलस नहीं है तो आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे क्या निकाल दीजिए। पहले मैं फाइंड कर रही हूँ एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो यानी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन हमारे पास है ये रहा, ठीक है। ये फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब सेकंड मैंने बताया कि हम जरूरी नहीं है इसमें राइट और लेफ्ट अलग अलग फाइंड करें, सीधा क्या निकाल सकते हैं इस पॉइंट पर, लिमिट, ठीक है। सीधा क्या निकाल देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ऐसे फंक्शन को की लिमिट सोल्व करना हमने +1 में स्टडी की थी बेटा, +1 में आपने स्टडी की होगी, लिमिट का चैप्टर पूरा आया है आपके पास। तो इसमें तो देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर है, एक्स पर भी स्क्वायर है। आपको पता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन के एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ऐसा राइट कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। इसको देखो साइन पर भी स्क्वायर है, एक्स पर भी स्क्वायर, तो इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है लिमिट पावर के अंदर एंट्री कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन के एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने +1 में कंसेप्ट पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये आप पढ़ चुके हैं, देखिए +1 में आपके पास आ चुका है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं, 1। इसमें क्या होगा, जो साइन का एंगल है वही क्या होना चाहिए, डिवाइड में, ठीक है, और उसी पर लिमिट लगनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए साइन का एंगल हमारे पास यहाँ क्या है, के एक्स, तो डिवाइड में क्या होना चाहिए, के एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, इसको के से डिवाइड कर दीजिए और के से ही क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ मैंने के से इसको क्या कर दिया, डिवाइड किया है, बैलेंस रखने के लिए के से ही क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, होल स्क्वायर बाहर एज इट इज है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो आपको गिवन है, लिमिट यहाँ पे क्या है, एक्स टेंड्स टू जीरो, और हमारी लिमिट होनी क्या चाहिए, एंगल है आपका के एक्स, ठीक है। तो अगर मैंने इस लिमिट को दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। यानी कि यहाँ लिमिट में भी आप क्या लिख सकते हो, के एक्स टेंड्स टू जीरो। ये चीज़ समझ में आ गई, हमने क्या किया, के से पहले इसको डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। लिमिट में भी दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, के से मल्टीप्लाई, तो के एक्स टेंड्स टू क्या हो गया आपका, जीरो। अब आप इस पूरे फंक्शन को, जो हमारे पास ये फंक्शन आ गया देखिए यहाँ पर लिमिट के साथ, इस पूरे फंक्शन को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। देखिए लिमिट के एक्स टेंड्स टू जीरो साइन के एक्स डिवाइड बाई के एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1, ओनली क्या हो गया 1 इंटू ये के क्या है, कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी का, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ओनली क्या बच गया हमारे पास, के स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो एफ ऑफ ए था वो क्या है, 1, और इस पर लिमिट देखिए फंक्शन में ये वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो निकाल दिया हमने और इस पर लिमिट निकाल रहे हैं। अब ये फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूस है, सिंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या रख दीजिए, इक्वल, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो के हमारे पास कितनी, 1 लिमिट एक्स, यहाँ लिख सकते हो आप, इसके क्या लिखो, सिंस दिस फंक्शन इज continuous, this function is continuous, so f of 0 is equal to limit x tends to 0 fx। तो f of 0 की वैल्यू कितनी, 1,
और लिमिट इसके हम फंक्शन पे लिमिट निकाल चुके हैं, वैल्यू कितनी k²। तो यहाँ से जब k की वैल्यू निकालो, k इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट करो +-1, तो यही k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको फंक्शन ऑलरेडी गिवन है कि वो कंटिन्यूस है, फंक्शन आपको गिवन है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है, और आपको किसी अननोन टर्म की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो आप उसमें ये तीनों चीज़ f(a), राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों निकालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनमें से ऐसे दो फंक्शन फाइंड करोगे जिनसे आप क्या करो, इक्वल रख के उस अननोन की वैल्यू फाइंड। यहाँ अननोन मोस्टली k दे रखा है आपको, बट ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब मैंने एक और कंसेप्ट ये भी यूज़ किया, ये कब यूज़ होगा, जब लेफ्ट और राइट के लिए एक ही फंक्शन अगर आपको दे रखा है और मॉडुलस नहीं है, सिंपल कोई फंक्शन है मॉडुलस विदाउट मॉडुलस, तो आप क्या करोगे, ऐसे भी इन दोनों को भी आपस में इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, इक्वल रख के आप उस अननोन k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो बेटा, इससे रिलेटेड आपको 6.1 एक्सरसाइज ये आपकी कंप्लीट है। 6.1 एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करके देखना है। ठीक है, आप उनको करके देखना, आई होप आपको बेटा आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।